दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सल्तनत कालीन एमसीक्यू का यह तीसरा और अंतिम पार्ट है। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया हुआ था। ऑप्शन आपके पास है मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। इब्न बतूता कहां से आया था। तब तक आप इसका उत्तर देखिए, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है गुरु, इसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था। रेहला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, इब्न बतूता ने। कब आया था यहाँ, 1313 ईस्वी में। 1313 ईस्वी में गुरु शासन कौन कर रहा था भारत में, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ शासन कर रहा था। आपको एक फैक्ट और बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में इसे चीन भी भेजा था। चीन भी भेजा था। अब आप बताइए इसका राइट उत्तर क्या होगा, कहां से आने वाला यात्री था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला प्रश्न है, एक साइड किला है और एक साइड शासक के नाम है। सूची को का मिलान करना है गुरु। ठीक है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था, आपको पता है गुरु। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला का निर्माण कराया था। मतलब पहले का चौथा तो होगा ही, या तो बी नंबर होगा या तो सी नंबर होगा। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शाहजहां के द्वारा बनाया गया था दिल्ली का लाल किला। मतलब इसका राइट उत्तर सी तो नहीं होगा, बी ही होगा। आप याद कर लीजिए, तुगलकाबाद किला कहाँ का किसने बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक। लाल किला किसने बनवाया था दिल्ली का, शाहजहां ने बनवाया था। हौज खास, यह भी एक कोई ना कोई किला होगा या फिर रहने का स्थान होगा जिसका निर्माण कराया गया था। किसने कराया था, हौज खास का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। द सिटी ऑफ सीरी, इसका अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। सबसे अंतिम में निपटाने वाला कौन था, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसने मैं आपको बता देता हूं, राणा सांगा से हारा था तब लोधी वंश का द इंड हुआ था। राणा सांगा से हार गया था कौन से युद्ध में, तो बटोली का युद्ध हुआ था। इस कोई एक शासक होगा, राणा सांगा के साथ हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में राणा सांगा से हार गया था। और बाबर से हारने के बाद लोधी वंश का समापन हो गया था। अब बताइए बाबर और राणा से कौन सा शासक हारा था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आगर आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराई गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी। तो आगरा शहर की स्थापना कब हुई है, 1504 ईस्वी में किसके द्वारा कराई गई थी। मैं उसका उपनाम भी बता देता हूं, उसका उपनाम था गुलरूखी। गुलरूखी किसे कहा जाता था, अगर आपको यह होगा याद तो भी बता देंगे। ठीक है, भूमि मापन का पैमाना भी इन्होंने चालू किया था, गजे सिकंदरी नामक भूमि मापन का पैमाना भी इनके द्वारा चलाया गया था। इसका राइट उत्तर होगा सिकंदर लोधी को ही गुलरूखी कहा जाता था। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में इन्होंने कराई थी। भूमि मापन का पैमाना भी चालू किया था जिसका नाम था गजे सिकंदरी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बहलोल लोधी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना इनके द्वारा कराई गई थी, बगलोल लोधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन के रूप में है आपके पास, पहला फारसी, उर्दू, अरबी और फिर हिंदी। सुल्तानों की राजभाषा कौन थी, फारसी। फारसी राजभाषा में इन्होंने सभी दस्तावेजों को फारसी भाषा में यह बनाते थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। कोहिनूर हीरा देने वाला कौन था, मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को फिर दे दिया था। सबसे पहले इन्हें किसने दिया था, मलिक काफूर को। उन्होंने तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को दिया ही था। तो इसका उत्तर होगा क्या, आपके पास ऑप्शन के रूप में है रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, वीर बल्लाल और वीर पांड्य। इसका राइट उत्तर होगा सबसे पहले प्रताप देव ने किसे दिया था, मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने फिर इस कोहिनूर हीरे को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था भेंट के रूप में। अगला प्रश्न देखिए,
ठीक है, देखिए तेलंगाना के शासक थे कौन? रुद्र प्रताप द्वितीय। द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर को वापस भेजा था। इसी अवसर पर रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। चलिए ठीक है, सल्तनत अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? कौन कौन सा टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? ऑप्शन चांदी और तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा और सोना जस्ता तांबा। राइट, इसका उत्तर होगा चांदी और सोना, सॉरी चांदी और तांबा, चांदी और तांबा। चलिए ठीक है, इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने अपने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इसने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का टका का बना हुआ था तथा जो तांबे के सिक्का का नाम था उसका नाम था जीतल। और इल्तुतमिश के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने क्या इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था। इक्ता व्यवस्था का राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था और इल्तुतमिश के और इसे कुतुब मीनार के कार्य पूरा करवाने के लिए माना जाता है और पहला